नमः। Haydani Dangya Romero Orochoka नमस्कार। क्या बोले केरलम में आज हम एक ऐसी सीट पर आ गए हैं जो सिर्फ सीट नहीं है बल्कि 3 अलग विचारधाराओं की लड़ाई, उसका एक टेस्ट भी है। नेमम सीट जहां पर की पहली बार कमल खिला था 2016 में, और तब ये पता चल गया था कि ये जो गढ़ है ना यूडीएफ वर्सेस एलडीएफ का, यहाँ पर एक त्रिकोणीय पार्टी यानी कि तीसरी पार्टी वो भी अब मैदान में आ चुकी है और वो है बीजेपी। और बीजेपी यहाँ से 2016 में जीती और उसके बाद इस बार उसने अपनी पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष यानी केरलम के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतार दिया है। तो वो यहाँ से उम्मीदवार हैं और उनके सामने भी 2 बहुत मजबूत दावेदार हैं। इसीलिए सबकी निगाहें केरलम चुनाव में इस सीट पर लगी हुई हैं कि आखिर क्या यहाँ से एक बार फिर से कमल खिलेगा, और अगर कमल खिलेगा तो ये पूरी तरह से गढ़ में जाकर चुनौती देने वाली बात होगी लेफ्ट फ्रंट और खासकर कांग्रेस के लिए। तो इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प है। आप देखिए यहाँ पर जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, बीजेपी ये दावा कर रही है कि यहाँ पर जितना भी विकास हुआ है ना केरलम में, वो सारा विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की योजनाओं की वजह से हुआ है। क्योंकि यहाँ पर केरल की जो सरकार है उसने कुछ नहीं किया पिछले 10 सालों में। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि किस तरीके से यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ वोट मांगे गए हैं लेकिन किया कुछ नहीं गया है। देखिए, ये तो हमने आपको एक दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर, और सामने आप एक बार देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पुराने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पुराने लीडर्स जो कि जुड़े रहे हैं केरला से, उन सब की तस्वीरें भी यहाँ पर जगह जगह दिखाई देती हैं। कहीं पर पिनाराई विजयन दिख रहे हैं तो कहीं पर कांग्रेस है, कांग्रेस के होर्डिंग्स भी दिख रहे हैं, कांग्रेस के यहाँ पर झंडे भी दिख रहे हैं। तो देखिए, मुकाबला जो है, जैसा कि मैं कह रही हूँ ना, चुनौतीपूर्ण है, दिलचस्प है। और ये जो लाल झंडा आपको दिखाई दे रहा है ना, लड़ाई पूरी तरह इसी की है कि क्या 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी लाल और नीले को हराते हुए यहाँ पर भगवा को लहराएगी या नहीं। चलिए लोगों से बात करने के लिए निकलते हैं और आपको दिखाते हैं नेमम के जो लोग हैं वो क्या इस बार चाह रहे हैं। आइए। तो नेमम सीट पर देखिए मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कितना दिलचस्प है और यहाँ पर क्या सोच है, क्या बदलाव चाहते हैं या कुछ और है? हमको तो सत्ता चाहिए और उससे कम दी कुछ भी नहीं चाहिए। और राजीव जी का इधर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी के ऊपर जीत जाते हैं हम लोग। डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं है यहाँ है। जो 40 साल ये लोग सत्ता चलाया, पूरा केरल का सत्यानाश करके रखा है। किधर भी जाओ चोरी, डकैती और गुंडाइज्म यही चल रहा है। कुछ भी पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। 10 साल सरकार को हो गए हैं, रिपीट हुई सरकार, क्या वजह रही कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो क्यों आए वो? आप लोग सोचिए, इधर का पब्लिक का मेंटालिटी ऐसा है, वो थोड़ा कुछ एजुकेटेड सब लोग है, लेकिन जो सोच है वो माओइस्ट वादी का है। वो इधर ख़त्म होना चाहिए, तभी हमको इधर प्रोग्रेस मिलेगा, नहीं तो इधर प्रोग्रेस मिलने वाला नहीं है। अभी सोचिए 10 साल में क्या हुआ इधर,
मंदिर का चोरी, जो फंड सेंट्रल से आते हैं वो लोग का नाम से कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ भी पब्लिक को देखने को नहीं मिल रहा है। जो फंड आते हैं वो लोग अपना अपना बाटकी ले लेते हैं, बंदर बाट चल वही चल रहा है और कुछ भी नहीं है। आप इधर का पब्लिक से पूछिए डेवलपमेंट क्या है, उधर क्या मिलता है करके। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। Actually, from the last 10-15 years, the basic needs of our area is not getting developed because this this area is a low-lying land. So we are under the threat of flood every year. So we have given repeated requests to the MLA, and it is in the budget also. It is there, around 14 crore budget is there, but he is not doing. He is saying that because I didn't get vote from this area, I won't do any development here. सरकार तो बीजेपी की बन पाएगी क्या? आपको लगता है इतनी मेजोरिटी तो कैसे हो जाएगा, जल्दी नहीं हो जाएगा तो भी हम देखो, हम इधर अभी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेम, इसमें 2000 वोट भी नहीं था पहले, हम जो वर्क किया था ना तब। अभी तो इतना बड़ा एकदम नंबर 1 आ गई। अभी वो ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ ना, उसमें हमका मिनिमम फर्स्ट आया तो बीजेपी आया है। तो हम धीरे धीरे बढ़ा के आए हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इधर से पूरा केरल तक जाएगा। हमारे नए पीढ़ी को नौकरी चाहिए, इधर से जो बाहर चले जाते हैं वो रोक लेना है। हमें इंडस्ट्री चाहिए। हम तो केरल जाने जाते हैं, केरल के नाम पर जाने जाते हैं, लेकिन इधर केरा पेड़ को जो एक बड़ी बीमारी पड़ी है उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं है। हमें एंडोसल्फान के पीड़ितों को कुछ रेमेडी चाहिए। इस प्रकार के केमिकल का उपयोग कम करना है। हमें अपना 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 स्वंतम केरल को वापस चाहिए, वही है हमारा रिक्वेस्ट। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में केरल की नर्सों की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि केरल की जो नर्सें हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। उन्होंने उनकी माताजी की भी बहुत सेवा की। इस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और हमेशा लड़ाई लेफ्ट के बीच ही दिखाई देती है। एक लड़ाई ऐसा ही होता ही रहेगा। ये काम के वर्किंग क्लास के लिए आत्मार्थता से वर्किंग करने वाले जो लोगों के लिए कोई सरकार अभी तक कुछ भी नहीं किया है। हमें उस प्रकार की सरकार चाहिए जो ग्रास रूट के लोगों को उनकी भलाई के लिए कुछ करने वाली सरकार चाहिए। हमारे भारत का नाम जिस प्रकार पूरे लोगों के भाले पर आया है, उसी प्रकार केरल का भी नाम पूरे भारत को जाने है। राहुल गांधी तो यहाँ से एमपी भी रह चुके हैं, अभी उनकी बहन भी है एमपी है। Let me ask you a simple question. Do you really want to follow a person who said Indian economy is a dead economy? Openly he said. Following Trump, he said Indian economy is a dead economy when the world is telling it is not. It is one of the fastest growing economy and we are going to be the 3rd largest economy in the world, and this fellow is sitting and telling this is a dead economy. You want to follow him for India? No, I'm not there. I'm not with you. He is LOP. Whatever it is, but I think there is something really wrong with him. He need to be treated. Yeah, he need to be treated. First let him cure that disease and then come back. हमारे यहाँ दो ट्रिवेंड्रम का सबसे बड़ा हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, जो विलियम पोर्ट, जो विलियम पोर्ट हमको मिला है, जो नरेंद्र मोदी सरकार जब आ गया उसके बाद ही मिला है। अभी आप इस सामने वाला जो सड़क को देखो, जो स्टेट हाईवे सभी है, तो जो अंदर का जो रास्ता है सभी देख लो, सब टूटा फूटा है। किसी में भी कोई भी सड़कें इतनी क्यों टूटी फूटी हैं? अभी मैं देख रही हूँ हाईवे तक की हालत बहुत खराब। अभी देख लीजिए मैडम, जो हमारा सरकार की ट्रेजरी है वो पूरा खाली है, जो उसमें भी बहुत लिमिट भी रखा है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं उसको भी उसका पैसा नहीं मिल रहा है। जो सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कैसे उसका फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, वो कैसे उसका रोड सुधरेगा, क्या हालत हो गया। इवन और जो पानी का बात है, जो अभी ट्रिवेंड्रम में जो भाजपा के जो मेयर आ गया और सभी कॉर्पोरेशन अभी भाजपा के पास है, पर अभी जो पानी का जो है जो मामला है उसमें बहुत भी जगह में आप देख लीजिए, वहाँ तो पानी भी नहीं मिल रहा है। तो लेफ्ट कुछ कर नहीं रही है, मतलब लेफ्ट अभी यहाँ कुछ भी कर भी नहीं भरा है। और जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो हमारा जो केरला का है वो बहुत वीक है। महिला क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि केरल की नर्सों की तो बड़ी बात की गई है राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन असली महिलाएं जो हैं, क्योंकि टिकटें मैंने देखी इतनी कम महिलाओं को। हम महिलाओं को सर उठा के इधर चलना है, वही तो हमारा प्रायोरिटी है। हम लोग पीछे 10 साल से हम लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। इधर कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो हमें डेवलपमेंट चाहिए। हम तो सिटी में रहती है, लेकिन इधर गांव का जैसा ही चल रहा है इधर, ओके, वैसे नहीं चाहिए हमें तो आगे जाना है। तो हम बीजेपी को वेट कर रहे हैं। हमें इधर एमएलए सीट मिलना चाहिए, हम लोग इसके पीछे हैं। एक एमएलए मिलने से कुछ परिवर्तन आएगा? एक एमएलए, आपको कौन बोला था कि एक एमएलए आएगा? नहीं, अभी तो पूरा कॉरपोरेशन 50 सीट हम लोग लिया है,
तो हम लोग आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी हम लोग आएगा। 2 ही सीट वाजपेयी जी के टाइम पे। अभी अभी हम लोग का सीट कितना है आप बताइए। हिंदुस्तान में बीजेपी का कितना सीट है अभी? 2 सीट में हमने चालू किया, 1 एमएलए भी मिल गया, तो अगले इलेक्शन में केरल पूरा। आप बताइए क्या लग रहा है भाई, इस बार क्या बदलाव का मूड आ गया है क्या? मैं तो देख रही हूँ लोग कह रहे हैं यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ, सब बदल देंगे। बोलिए बोलिए। मैंने एक चीज देखी है कि जो लेफ्ट रूल्ड स्टेट होते हैं या फिर कि बंगाल, वहां पर भी लगभग उसी तरह से है। लोग अपनी भावनाएं रखने से, अपने विचार रखने से और अपने मन की बात रखने से डरते क्यों हैं? मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, तब जाके मुझे कुछ लोग मिलते हैं बात करने के लिए, वरना ज्यादातर लोग अपनी बात रखने से कैमरे के सामने डरते हैं। अब ये डर क्यों है? What is your opinion? You want a change in Kerala, or you want the left or the Congress party? We want BJP in power. Yeah. Surely we want a change Why? because the situation is fully corrupted government today. What Modi ji says, when there is a government in the center में एक गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट को जो सपोर्ट करने वाले गवर्नमेंट स्टेट में है, तो सरकार तो डबल इंजन होता है, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है। तो उसी तरह का एक सरकार हमको यहाँ भी चाहिए, जो सभी जगह में ऐसा ही होता है। अभी जो आपका वोट है? हाँ वोट है। हाँ, क्या करते हो आप? मैं अभी बैंक पे काम करता हूँ। तो क्या लग रहा है, युवा जो है, यूथ जो है, वो जब वोट डालने जाएगा उसके मन में क्या है? युवा को जो चाहिए कि काम है वही पहला आता है, और यहाँ पर हमें जीने के लिए कुछ तो अलग करना है। इसके लिए सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, यानी वो टेक्नोलॉजी में हो या पढ़ने में, सभी प्रकार में हमको काम करने के लिए हमारा यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम और हमारा यहाँ पर काम देने वाला और ऐसा एक सिस्टम बनना चाहिए। और हम एंटरप्रेन्योर, अभी हमारे यहाँ पर यूथ आगे नहीं आ रहा है क्योंकि हमें इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलते। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट के तरफ से मिले तो हम युवा को भी अच्छे कर सकते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पिनराई विजयन, किससे उम्मीद है? मुझे ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी में भरोसा नहीं है कि कोई भी आए, हम लोगों का अच्छा होना चाहिए, वो आम इंसान को अच्छा होना चाहिए। इसी से यूथ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से भी उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में है, पर जो पार्टी आएगा और जो भी लोग हमारे ऊपर आएगा, उन लोगों का अच्छे बात होना चाहिए कि एक एक वोट की कीमत होती है। आप किसको पसंद करते हो? मुझे अभी नहीं पता, बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पर्सनल है। तो कोई पार्टी पसंद तो होगी, जिसका काम पसंद होगा। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए की सरकार जो काम कर रही है, किसका काम पसंद? ऐसे अभी तो एनडीए का रूलिंग हो रहा है, तो अभी सभी क्या कहूँ, एनडीए पसंद है। एनडीए पसंद है, तो हमारा वोट एक इंसान का ही होता है, तो किसको देना है वो हम चूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वोट तो आपका अपना अधिकार है और बताना भी नहीं चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, किस पार्टी के प्रति आपका वोट है। They have been trying to keep BJP or NDA away, saying that they are communal. Okay, so what they are doing, LDF and UDF. See, you think Jamaat-e-Islami is a secular party? You think the Muslim League is a secular party? They are openly telling, madam, they are telling. So they are telling BJP, we have Muslim support as well as Christian support, everything. Okay, so this is a political statement, but इन्होंने जो बात कही भाई, इन्होंने कहा कि यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल है और उन्होंने राहुल गांधी के लिए वहाँ पे परमानेंट सीट वहाँ पे रख दी है, परमानेंट बेड वहाँ पे रख दिया है। ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इस बार कांग्रेस ये मान के चल रही है, नेक टू नेक फाइट है कि हम सत्ता में आने वाले हैं। नेमम वो विधानसभा है जहाँ पर कि यंग और खास करके पढ़े लिखे लोगों की भरमार है। अब युवाओं का वोट जो है वो हर बार एक अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर युवा क्या सोच रहे हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। यूथ क्या सोच रहा है इस बार के चुनाव? अभी इधर का यूथ है ना, अच्छा सिर्फ करेगा, पूरा आदमी को 1000 रुपया ये सरकार देगा हमको पढ़ने के लिए। आदमी का वो +2 है ना, वो ये पूरा राज्य का +2 का विद्याभ्यास पूरा फ्री है इधर। वो केरल
पूरा आदमी को 30 साल हो गया आदमी को 1000 रुपया वो स्टेटमेंट देगा। इधर का लड़की है ना 35 एज तो 60 एज का आदमी को लड़की को 1000 रुपया पेंशन देगा वो। इसलिए हम इधर का यूथ है ना नेमम का यूथ पूरा वो सरकार को पसंद है, बहुत पसंद है। Are you satisfied with the left government? यस वी सेटिस्फाइड हो। वो सरकार है ना वो सरकार हमको पूरा स्टार्टअप के लिए तो नया स्टार्टअप में एक केंद्र बन रहा है। इधर का मेरे को एक स्थापन है उसका लोन है ना वो के शिफ्ट मार्ग में एक लोन दिया वो मैं अच्छा सिर्फ मेरा बिजनेस चलते है इसलिए मेरा सरकार अच्छा है। आप बताइए, ये बताइए कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी क्योंकि कहते हैं कि केरलम में 5 साल एक सरकार रहती है यूडीएफ, 5 साल एलडीएफ रहती है, अब 10 साल से एलडीएफ है, इस बार लग रहा है नंबर बदलेगा। लोगों को पसंद है ये लेफ्ट गवर्नमेंट को, इसलिए वो अभी आएगा, दूसरा फिर भी आएगा और भी हमको बहुत देता है और इधर पढ़ने के हमको भी वो फ्रीडम पूरा मिला है। आपको जैसा उधर इस तरह फ्रीडम नहीं है, हमको बहुत फ्रीडम है। ऐसी फ्रीडम सब की गाने के लिए और हमारा ड्रेस के लिए और पढ़ने के लिए पूरा के यहाँ फ्रीडम है। पूरे देश से तो देखिए एलडीएफ हट गया है, आपको लगता है केरलम में अभी भी बचेगा? हाँ बचेगा। व्हाट अबाउट कांग्रेस पार्टी यूडीएफ? इधर से अच्छा नहीं है, वो पार्टी से इधर से झगड़ा है और वो एक नेता को उसको नहीं दिखा, झगड़ा है। क्या झगड़ा? वो पार्टी में बहुत झगड़ा है। उनकी पार्टी में झगड़ा? हाँ वो उसकी मेरा को सीट दिया, मेरे को सीट दिया नहीं दिया, मैं गो टू बीजेपी। इधर से केपीसी पसंद है, के सुधाकर बोलिए क्या बोलिए, मेरे को सीट दी है, नहीं दीजिए मैं चले बीजेपी, क्या है? So is there a third party support for BJP this time? क्या? For BJP is there a support this time? नहीं। No third party. नो थर्ड पार्टी। इधर ये केरला है, केरल का एजुकेशन वेरी गुड है, थिंकिंग वेरी गुड है। ओके आज पूरा आदमी है ये इधर से स्पेशली नेमन से पूरा आदमी एलडीएफ का वोट करेगा। बट नेमम में 2016 में बीजेपी जीती थी, अभी भी यहाँ से बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर फाइट में। नो क्या फाइट है, क्या फाइट? बीजेपी कुछ दिया केरल से, नो फाइट। इन लोगों का ये कहना है कि भाई हम लोग तो अभी भी एलडीएफ के साथ हैं, इनको ऐसा लगता है कि भाई हम कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, ये स्वतंत्रता इनको यहाँ पर मिली हुई है, इसलिए ये केरलम के साथ है। लेकिन देखिए दिलचस्प बात ये है कि अभी तक यूडीएफ यानी कि जो कांग्रेस लेड जो फ्रंट है उसके सपोर्ट में लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस बार या तो बीजेपी की तरफ बात कर रहे हैं लोग या फिर लोग एलडीएफ की तरफ बात कर रहे हैं, यूडीएफ की तरफ बात करने वाले लोग बहुत सीमित दिखाई दे रहे हैं। लोगों से चर्चा करते करते हम पहुंच गए हैं ऐसी जगह पर जहां पर कि स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं, और क्योंकि इससे पहले भी मैं युवाओं की बात कर रही थी, हमने देखा कि युवाओं के मन में क्या है, तो आइए ज़रा यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। यहाँ अड्डेबाजी चल रही है? आप? हाँ, बहुत इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन आ रहा है तो क्या लग रहा है? बहुत है क्या, एक युद्ध जैसा फील हो रहा है ना। वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक बार फिर से आना चाहिए, तो ऐसा फील करते हैं। क्यों आनी चाहिए वापस? The development that how they bring to this Kerala, such a small state, such a small state to have this much development, which we can compare to the developed countries in the Europe, and so simple to see. Which type of development? Because people are saying that roads are broken, everything is like only what central government is giving funds, but they are not using. सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे केरला को पूरा इग्नोर करता है, कुछ फंड वगैरह कुछ नहीं दे रहा है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, उसका वो इज्जत के बीच में हम बातें चलता है। आपको देखता है हम रोड ब्रोकन नहीं है,
ये सब हाईवेज ये हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे भी अच्छा है। हाँ, Alapura, we have MC Road. Those are very good. You can see the coastal highways and वो हिल वाला एक स्टेट हाईवे है। और जो केरला है ना, ये पहला स्टेट है NH के लिए पैसा देता है। ये बताइए व्हाट अबाउट UDF दिस टाइम, बिकॉज पीपल आर सेइंग कि एक बार LDF की सरकार बनती है, दूसरी बार UDF की सरकार बनती है, नेक टू नेक फाइट होती है। वो कुछ नहीं होता है, लेकिन आपने दिखा है 2021 में अगले बार LDF ने जीता। ये तो तीसरी बार जीतना के इज्जत हो रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ से MP भी हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आ चुके हैं, उनसे कोई होप? केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, इतने सारे नेता हैं। केसी वेणुगोपाल कहाँ गया है वो हम फील होता है। हाँ, वो इधर क्या करता है, कहाँ भी गया है, राजस्थान में गया, बिहार में गया, सब फेल हो गया ना, केरला में भी फेल होगा। वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड बढ़िया एक लैंडस्लाइड हो गया, और लोगों के लिए क्या कर दिया, कैलेंडर दे दिया, क्या पर है, कुछ नहीं। लोगों को चाहिए था वो टाउनशिप, वो हमारा सरकार दे दिया, LDF सरकार ने दे दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कुछ नहीं। We didn't see them. इधर हमने उसको नहीं देखा, so how can we vote for them? UDF का मतलब कुछ नहीं लग रहा है। नहीं, ये 10 साल हो गए ना LDF का, बहुत अच्छा, दे रूल वेरी गुड। सो पूरे इंडिया से तो देखिए लेफ्ट चला गया है, अब सिर्फ केरलम में बचा हुआ है। अब लग रहा है कि यहाँ पर कब तक? You know, left is not an ideology that was built to win elections and gone to a government or on a. They are not meant to be. Okay, LDF or left ideology is something that works among the people, among the working class, among the people's hearts. So it's not something you want to see in power every day. So we are not concerned about power. We are. आपको लगता है पिनराई विजयन दोबारा आने? दोबारा आएगा। उनके अलावा कोई और? दोबारा नहीं, तीसरा बार आएगा। लेकिन उनके अलावा कोई और नहीं है, कोई नहीं है, वो तो स्ट्रॉन्ग है। वो UDF वाला ना, सब बार झूठ बोल रहा है। आपने और उनका बीच में ही झगड़ा है। हाँ, सभी एक तीसरे ऑप्शन के तौर पर इस बार लग रहा है BJP भी आ सकती है। यहाँ तो सेक्युलर है केरला, इसी बारे में पर PFI की बात होती है, यहाँ कम्युनलिज्म की बात। PFI और कम्युनलिज्म अलग है। ऐसे हम सेक्युलर की बात का, इसलिए हम कैसे BJP को दूर रख दिया, PFI को भी दूर रखता है। चलिए, तो देखिए ये भी अलग अलग व्यूज हैं। कई इतने सारे लोग हमें मिले जिन्होंने कहा कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं, इस बार उनको ऐसा लग रहा है कि तीसरा मोर्चा यानी BJP वो आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो यूथ है, इनका कहना है कि भाई लेफ्ट से अच्छा कुछ नहीं है। इनके दिमाग में अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि तीसरी बार फिर से पिनराई विजयन ही बने CM। और UDF और राहुल गांधी को लेकर तो जो विचार थे वो आपने सुन ही लिए। तो चलिए, आज नेमम कंस्टिट्यूंसी से इतना ही। मेरी टीम में गौरव, राकेश और विमलेश के साथ मैं रीमा पराशर। आज के इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत। क्या बोले केरलम में अगले एपिसोड में आपको एक और कंस्टिट्यूंसी में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे।
ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियाँ और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुँचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। सबकी निगाहें केरलम चुनाव में इस सीट पर लगी हुई हैं। नेमम सीट पर देखिए मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। सड़कें इतनी क्यों टूटी फूटी हैं? अभी मैं देख रही हूँ हाईवे तक की हालत बहुत खराब। लेफ्ट अभी यहाँ कुछ भी कर भी नहीं भरा है। और जो फिनेंशियल सिचुएशन जो हमारे जो केरला का है वो बहुत वीक है। जो 40 साल ये लोग सत्ता चलाया, केरल का सत्यानाश करके रखा। महिला क्या सोच रहे हैं? तो हमें डेवलपमेंट चाहिए, कुछ करने वाली सरकार चाहिए। आर यू सेटिस्फाइड विद द लेफ्ट गवर्नमेंट? यस, भी सेटिस्फाइड हो। सरकार हमको पूरा स्टार्टअप के लिए तो नया स्टार्टअप में एक केंद्र बन रहा है। देखिए केरलम की जनता की जुबानी, क्या बोले केरलम।